वो जो मुल्क में सूरत हाल है इस वक्त मानसून बारिशों की वजह से हमें पंजाब में भी और दीगर सूबों में भी जो हालात देखने में आ रहे हैं, अभी तक जो मानसून बारिशों से तबाही हुई है, तकरीबन 178 लोग हैं जो अपनी जानों से हाथों बैठे हैं, 600 से ज़ायद घर हैं जो तबाह हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत नुकसानात हुए हैं। तो अगले जो दिन हैं बहुत अहम हैं इस हवाले से कि जो बताया जा रहा है कि इस वक्त पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान शदीद बारिशों के और आंधी के इम्कानात हैं। तो मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, माहिर मौसमियात जनाब मरीम शबीर साहिबा। मरीम साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अगले दिन बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि मैं पूछना चाहूँगा कि क्या पहले भी मानसून बारिशें होती हैं, इस दफ़ा थोड़ी हमें शिद्दत इसमें नज़र आई, इसकी क्या वजूहात हैं? जी, बिल्कुल आप देखिए कि इस दफ़ा जो है वो 60 से 70% जो है वो ज़्यादा मानसून बारिशें हुई हैं। इसी वजह से आपको जो है वो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में फ्लडिंग का बहरहाल इम्पैक्ट कई दहाइयों से आपको नज़र आ ही रहा है। हम शायद इसकी तरफ बाद में चलेंगे कि व्हाट मेक्स इट वर्स, लेकिन इसका जो अंडरलाइन रीज़न होता है वो ऑफ कोर्स आपकी ग्लोबल एमिशंस होती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं आपकी इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से, आपके कूड़ा जलाने से और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती हैं उनसे आपकी ये एमिशंस रिलीज़ होती हैं और फिर आपके एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप होकर रह जाती हैं और आपकी वो जो गैसेस हैं वो हीट ट्रैप करती हैं फिर, तो जिसकी वजह से आपके दर्जा हरारत बढ़ते हैं और आपके बहुत एक फिनोमेना है। अब फ्लडिंग की भी फिर कई किस्में हैं कि डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का जो है वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या किस तरह का साइंटिफिक फिनोमेना इसके पीछे इन्वॉल्व है। किसी जगह आपको जिस जगह में क्लाउड बर्स्ट आपको नज़र आता है, किसी जगह जो है वो आपको अर्बन फ्लडिंग नज़र आती है जो कि बड़े शहरों में होती है, और किसी जगह आपको टोरेंशियल और किसी जगह आपको जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लडिंग पे नज़र आती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अंडरलाइन कॉज जैसे कि मैंने बताया क्लाइमेट चेंज है, लेकिन पाकिस्तान में व्हाट मेक्स इट वर्स इज़ के हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। आप देखें कि बहुत दहाइयों से ऊपर हमारे पास टाइम हो गया जिसमें हमारे मेजर फ्लड्स आए हैं, लेकिन हमारे इदारों का जो रिस्पॉन्स है वो रिएक्टिव है इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। इसमें होता ये है कि जब एक डिज़ास्टर हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज की जाती है और फिर इस पे हरकत में आते हैं। लेकिन इससे पहले जो प्रोएक्टिव हो सकता है, यानी कि आपके इदारे जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी फ्लडिंग आने वाली है, तो उसमें वो पहले से इक़दामात उस तरह से नहीं होते हैं जिसमें सेफ इवैक्यूएशन हो सकती है, लोगों की टेम्पररी रीलोकेशन हो जाती है, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स जो लोगों की होती हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं, उनको बचाया जा सकता है, टाइम भी कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। ये अभी हुकूमत तो ये कह रही है कि जिस तरह अभी हमने देखा जी सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये वो दुनिया भर में मुख्तलिफ खुद US में ये मसाइल होते हैं और पूरी दुनिया ये फेस करती है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या, यानी आप कह रहे हैं कि बर वक्त जो आपने कहा ना प्रोएक्टिव वाली बात जो की वो दिलचस्प है कि पाकिस्तान की हुकूमतें क्यों ने अभी तक हाँ ये सिस्टम ये समझ क्यों नहीं पाया कि हर साल अगर हम किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो अब हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत कोई भी हो, इदारा कोई भी हो, वो अपना काम कैसे करे। जी, देखिए बहुत डिफरेंस है कि बाहर के मुल्कों में अगर ये आफ़त आती है तो वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और पाकिस्तान में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें फ्लडिंग है, हीट वेव्स हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग है, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि बाहर अर्ली वार्निंग सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है। आप देखें कि यहाँ पर अगर कोई इवन तेज़ हवाएँ भी आने लगती हैं तो आपका मोबाइल बीप करता है और आपको अर्ली वार्निंग जो है वो आती है। पाकिस्तान में बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसमें मैसेज को फ़ोन के ज़रिए अलर्ट जारी किया जाए कि किस तरह से जो है वो कहाँ सैलाब आने का ख़तरा है। पाकिस्तान में अभी तक जो है वो अर्ली वार्निंग एक तो लेट दी जाती है और लेट देने के बाद सिर्फ छोड़ दिया जाता है। लेट देने के बाद उसके बाद ना तो डेजिग्नेट किया जाता है कि लोगों ने रीलोकेट किधर होना है, कौन सी सेफ लोकेशंस हैं, लोगों को ये तक पता नहीं होता कि उनको
उनको नेक्स्ट टाइम का खाना ऐसी आफात में नसीब होगा या नहीं होगा। फिर बीमारियां जो इससे रप्ट होती हैं वो अलग होती हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता। लीस्ट टॉक अबाउट जो इशू इसमें है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज और ट्रॉमास जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं फ्लडिंग की वजह से, उसकी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, उस पर बात करना तो दूर की बात है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस के पाकिस्तान में क्या है। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट काम कर रहे हैं इसके ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोविंशियल और फेडरल, उनमें आपको कोऑर्डिनेशन ठीक से नज़र नहीं आता। आप जो NDMA की प्रेस रिलीज देखें तो उसमें वो ये बताते हैं कि नीचे एक लाइन में बस लिखा होता है कि जी मुतलका इदारे जो है वो हरकत में आ जाएं, लेकिन हाउ इज़ दैट बीइंग कम्युनिकेटेड विद मुतलका इदारे। आपके जो NDMAs हैं, जो PDMAs हैं, इसके अलावा आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे आप खिदमत और इस दुनिया में लोग रीलोकेट कैसे किया जाता है? उन्हें पहले ही यानी बर वक्त आपने कहा जिस तरह से फ़ोन के ज़रिए इतला दे दी, अलार्म बज उठे और वो वहाँ से किसी सेफ जगह पे चले गए। इधर तो यहाँ पे ये होता है कि सलाब आया जी तो चलो जी स्कूल, सरकारी स्कूल खुलवा दिए, वहाँ भेज दिया गया। दुनिया भर में आपने एक तो अच्छी तजवीज़ है कि भाई फ़ोन के ज़रिए इतने बड़े यूज़र्स हैं जो कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको इतला दी जा सकती हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत से वसाइल होते हैं कि वो बर वक्त इतला दे सकती है। और क्या चीज़ें हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सकता है इस ख़ास तौर की इस तरह की सूरत हाल में? जी देखिए, एक तो बाहर के ममालिक में ये भी होता है कि आपको जब अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट के तौर पे दिया जाता है तो आपके चर्चेज़ और जो लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ और टाउन हॉल्स जहाँ पे गवर्नमेंट के मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो एलोकेट की जाती है। पाकिस्तान में तो खैर लाइब्रेरीज़ ना होने के बराबर है, तो लोग कहाँ जाएंगे। इवन हीट वेव्स में भी लाइब्रेरीज़ को पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। मसाजिद हो सकती हैं, स्कूल हो बिल्कुल, सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन देखें कि पाकिस्तान में जब फ्लडिंग आती है तो मसाजिद और ये जो स्कूल और ये जगह हैं वहाँ पर भी वो फ्लडेड ही होते हैं। तो आई डोंट नो कि और उसके बाद आप देखें कि फिर सड़कें सारी आपकी तबाह हो जाती हैं, तो लोगों का जो है वो रीच आउट करना जो है वो अर्ली वार्निंग टाइमली नहीं दिया जाता, तो लोगों का रीच आउट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा आप देखें कि अमवात हो चुकी हैं और इतने ज़्यादा लोग जो है वो छतों के ऊपर जाते हैं और रेस्क्यू करते हैं। अब एक बहुत मेजर इशू पाकिस्तान में ये भी है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है हमारी, जिस तरह के घर बनाए जाते हैं, या तो लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है या फिर करप्शन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो ऐसे नाकिस है, वो अब मार्केट में है कि हर साल जब फ्लडिंग आती है तो पक्के भी अगर लोगों के मकान हो तो वो गिर जाते हैं। जिसकी वजह से आपका उम्दा पॉइंट है। मैं ख़ास तौर पर इसमें देखें, जापान है, ज़लज़ले आते हैं वहाँ पे, जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह की बनी हैं कि वो उन ज़लज़लों को बर्दाश्त करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें। और ये हुआ ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, कौमों ने पढ़ा, सीखा और फिर उस पर अमल किया। हमारे यहाँ हर साल ये हो रहा है, अभी कराची में इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरती है और फिर कहा जाता है जी फ़लाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, फ़लाँ को गिरफ़्तार कर दिया गया। तो ये है कि हम पॉलिसी बना लें, हमारे मकान कैसे होने चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे इन 2 माह के अंदर हमें कैसे ट्रीट करना है, हमें कैसे लड़ना है इस मानसून और फिर ख़ास तौर पे इन्हीं मौसम में जब ये होता है। तो ये आपकी बात बहुत अहम है मरीम साहिबा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मौजू पे इतनी ज़बरदस्त बात की। आप सबको भी जहाँ जहाँ पर हैं, अब तो कॉल चल रहे, आपको एहतियात करना हो।